Good morning, class. Yesterday I have talked about the digestive system and muscular system, and now we will talk about our respiratory system. Okay, so respiratory system, ये आपका respiratory system है. मैंने आपको बताया था कि फूड पाइप जो होती है उसे विंड पाइप भी बोलते हैं. क्यों? बिकॉज यहाँ से आप ब्रीदिंग करते हो. आप विंड मीन्स हवा, हवा यानी कि गैसेस आपके बॉडी में यहाँ से जाती हैं ऑक्सीजन. सो दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ विंड पाइप. ओके, सो आपके पार्ट्स आप देख लीजिए यहाँ पर. नोज, नोज सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ब्रीदिंग नोज से ही करते हैं. नोज से फिर जो गैसेस हैं वो सारे आपके विंड पाइप में जाती हैं. विंड पाइप से वो गैसेस कहाँ पे एब्जॉर्ब होती हैं? जाकर लंग्स में जाती हैं. और लंग्स में छोटे छोटे, एक जैसे आपका बलून होता है तो वैसे वैसे छोटे छोटे बलून्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जो जैसे ही वो लंग्स में जाती है वो फूल जाते हैं. उसके बाद जैसे आप ब्रीदिंग आउट करते हो वो वापस से स्क्वैश हो जाते हैं, फिर से फूल जाते हैं, फिर स्क्वैश हो जाते हैं. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ये लंग्स होता है. और लंग्स से ही ऐसे ही, और जब आप सारी गैसेस अंदर जाती है तो वो हमारे लंग्स जो होते हैं वो वहाँ पे जो ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? उसमें से ऑक्सीजन को अपने ऑब्जर्व कर लेते हैं और बाकी गैसेस को वो रिलीज करते हैं. तो हम अपने ही नोज के थ्रू वापस से उसको एग्जिट कर देती है. ठीक है. सो ऐसे हमारा क्या होता है? नोज से हमारी जो वेस्ट गैसेस होती है हमारी बॉडी से वापस निकल जाती है. सो ये हमारा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है. लेट अस टॉक. वी कंटिन्यूसली ब्रीथ एयर इन एंड आउट थ्रू आवर नोज. हम कंटिन्यूसली एयर ब्रीथ करते हैं और ब्रीथ आउट करते हैं. द इनसाइड सरफेस ऑफ नोज इज lined with many small hairs. हमारे जो नोज की अंदर की सरफेस है वो उसमें छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं डस्ट और जर्म की एंट्री इन अवर बॉडी. ओके, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डस्ट एंड जर्म्स इन अवर बॉडी. उनकी वजह से ही डस्ट और जर्म्स जो है हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाते हैं. ओके, सो वी शुड ब्रीथ थ्रू आवर नोज बट नॉट थ्रू माउथ. इसीलिए हमें माउथ से ब्रीथ नहीं करना चाहिए और नोज से ब्रीथ करना चाहिए. बहुत सारे लोग होते हैं जो माउथ से ब्रीदिंग करते हैं तो उससे क्या होता है? आपका जो विंड पाइप होता है वहां पर पेन होने लगता है. इसीलिए आपको ब्रीदिंग नोज से क्यों करनी चाहिए, माउथ से क्यों नहीं करनी चाहिए? बिकॉज नोज से ब्रीदिंग करने से जो जर्म्स और डस्ट हैं वो आपकी बॉडी में एंटर नहीं करेगी. लेकिन अगर आप ब्रीदिंग करोगे माउथ से तो आपकी बॉडी में जर्म्स भी जाएंगे और डस्ट भी जाएंगे. ओके, नोज, विंड पाइप एंड लंग्स टुगेदर फॉर्म रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन कौन कौन से हैं? विंड पाइप, लंग्स एंड nose. Okay, when we breathe in, air enters through our nose. जब हम breathe in करते हैं तो air हमारे nose में enter करती है, goes into the wind pipe, और उसके बाद वो हमारे wind pipe में जाती है. As I told you, as we breathe, the air enters in the wind pipe. Okay, goes into the wind pipe and finally enter the lungs, और उसके बाद वो lungs में जाती है. यहाँ पर ये lungs है आपके, यहाँ पे जाती है. Okay, The air we breathe in is rich in oxygen. जो एयर आप ब्रीथ करते हो वो ऑक्सीजन में बहुत ही ज्यादा रिच होती है. रिच का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत ज्यादा अमीर हो गई. रिच का मतलब वो बहुत ज्यादा अमाउंट में उसमें ऑक्सीजन होती है. द ब्लड प्रेजेंट इन लंग्स एब्जॉर्ब दिस ऑक्सीजन. जो हमारी बॉडी में ब्लड प्रेजेंट होता है, यहाँ पर जो भी ब्लड होगा वो क्या करेगा? हमारी जो नसें होती है उसमें ब्लड प्रेजेंट होता है, आपको पता है ना. तो क्या होता है कि वो जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है. जब वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, कैरीज इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. उसके बाद वो सारे बॉडी पार्ट्स में उसको भेज देता है. द एयर वी ब्रीथ आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. उसके बाद जो एयर हम ब्रीथ आउट करते हैं वो एयर क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड में बहुत ज्यादा रिच होती है, क्योंकि जो आप ब्रीथ करते हो वो ऑक्सीजन में रिच होती है, जो आप ब्रीथ आउट करते हो वो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होती है. दिस ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन एंड ब्रीदिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्योरीफाइज आवर ब्लड. ये ब्रीथ इन ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करना, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करना, इससे क्या होता है? हमारा जो ब्लड है वो प्योरीफाई होता है. ओके, Oxygen is necessary to release energy from the food inside our body.
हमारी बॉडी में ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो रिलीज नहीं होगी। ओके, जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तक एनर्जी नहीं रिलीज होगी। सो दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम, ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये नर्व्स हो गई, ये हार्ट हो गया। ओके, सो पुट योर हैंड ऑन योर लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट। अगर आप अपने चेस्ट के लेफ्ट साइड पे हैंड रखेंगे तो आपको एक धक धक वाली साउंड फील होगी। ओके, डू यू नो द फील? यू फील द ब्रीथ ऑफ योर माउथ, बीटिंग ऑफ योर माउथ। आप अपने हार्ट बीट को फील कर सकेंगे, सुन नहीं सकेंगे। उसके लिए आपको स्टेथोस्कोप की जरूरत होती है जो कि डॉक्टर यूज करता है। ओके, तो उसको फील करने के लिए आप जब भी अपना हाथ वहां पर रखेंगे अपने चेस्ट के लेफ्ट साइड में, तो आप अपनी हार्ट बीट को फील कर सकेंगे। अवर हार्ट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। चेस्ट के लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट जो होता है वो लोकेटेड होता है। और हमारे हार्ट को कौन प्रोटेक्ट करता है? रिब्स। रिब्स जो यहाँ पर ऐसे से बनी होती है, स्केलेट है ना, वो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। हार्ट जो होता है वो ब्लड पंप करता है हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को। ओके, जो हार्ट होता है वही हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को ब्लड पंप करता है। ये देखिए, ये हमारे नर्व्स हैं, है ना, तो हार्ट से ही यहाँ पर ब्लड जाता है इसमें। दिस ब्लड इज कैरीड बाय ब्लड वेसल्स, थिन ट्यूब, जिन्हें हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं, नसों को, जिनसे कि वो पूरी बॉडी में ब्लड जाता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हार्ट है, ओके, ब्लड है, ब्लड वेसल्स है, ये सारे मिलकर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाते हैं। सो हेयर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ योर हार्ट। ओके, ये आपका हार्ट है। हार्ट का काम क्या है? ब्लड पंप करना, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। उसके बाद ये देखिए, ये क्या है? ब्लड गोज टू ऑल बॉडी पार्ट्स थ्रू ब्रांचेस ऑफ बिग ब्लड वेसल्स। बिग ब्लड, ये बहुत ही मोटी मोटी ब्रांचेस हैं। ओके, इनसे ब्लड जो है वो पूरी बॉडी पार्ट्स में जा रहा है। ओके, so this is our circulatory system. So now we have done with our circulatory system. Now in our next video we will talk about the excretory system and nervous system. Okay, have a great day.